Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Okay, so last class we had completed reading number 71. ठीक है, आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं with a new reading number 72 of derivative. Reading number 72 is about pricing and valuation of forward contracts and underlying with varying maturities. अपने यहाँ पे मेजरली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी प्राइसिंग कैसे होता है सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का और वैल्यूएशन कैसे होता है. हाउ वी कैन डू दी प्राइसिंग एंड हाउ कैन वी डू दी वैल्यूएशन. प्राइसिंग वी हैव टच इन द लास्ट चैप्टर आल्सो. याद है स्टोरेज कॉस्ट कन्वीनियंस यील्ड इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह एडजस्ट करके. यहाँ पे अपने प्राइमरीली इंटरेस्ट कॉस्ट पे फोकस रखेंगे इग्नोरिंग ऑल दी स्टोरेज कॉस्ट डिविडेंड यील्ड एंड एवरीथिंग. एकदम सिंपल मॉडल है सर. क्या मानना है अपने को एफ इज इक्वल टू एस जीरो इंटू वन प्लस आर एफ टू दी पावर टी. सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट इग्नोरिंग अदर थिंग्स इग्नोरिंग सारा का सारा. हाँ बट अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है ऑब्वियसली यू विल हैव टू फैक्टर इन. बट अपने क्लास के डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने मानेंगे नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक बिकॉज यहाँ पे ऑथर जो माना है नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक के हिसाब से सारा का सारा चीज किया है. तो मैं पहले वो आपको लिखवा दूंगा उसके बाद उसके अंदर में अपने डिविडेंड स्टोरेज कॉस्ट कैसे एडजस्ट होता है दैट ऑल्सो वी विल जस्ट डू ऑन दैट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मूला. तो जो भी फॉर्मूला आएगा उसमें मैं लास्ट में सिर्फ एडजस्ट करवा दूंगा द स्टोरेज कॉस्ट कन्वीनियंस यील्ड वगैरह. ठीक है, तो सबसे पहले अपने कंप्लीट करेंगे ऑन दी प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन. प्राइसिंग निकालेंगे और वैल्यूएशन निकालेंगे. वैल्यू 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 मतलब क्या होता है प्रॉफिट या लॉस. नॉट वैल्यूएशन वैल्यू. वैल्यू मतलब क्या होता है गेन या लॉस. बायर को या सेलर को. बायर या सेलर को सर क्या गेन या क्या लॉस होने वाला ऑन दी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज एलओएस नंबर ए. ठीक है, यहाँ पे ये लोग पूरा नोटेशन यूज किया भर भर के. तो अपने क्लास में कैसे करेंगे. अपने क्लास में सबसे पहले मैं सम कराऊंगा. सम कराते कराते आपको नोटेशन से भी फ्रेंडली करवा दूंगा. अपने क्लास का नोटेशंस अपने यूज करेंगे. फिर उसके बाद एलओएस नंबर बी. एक्सप्लेन हाउ फॉरवर्ड रेट्स आर डिटरमाइंड फॉर इंटरेस्ट रेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ दिस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इसके बगल में लिखना रेफर फिक्स्ड इनकम. फॉरवर्ड रेट्स का डिटर्मिनेशन के बगल में लिखना रेफर फिक्स्ड इनकम टॉपिक. क्योंकि ये जो ज्यादा डिटेल में डिस्कशन है इट्स देयर इन दी फिक्स्ड इनकम. यहाँ पे मैं करवाऊंगा बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करवाऊंगा. ऑब्वियसली वी विल डू. ऐसा नहीं कि मैं करवाऊंगा नहीं, मैं करवाऊंगा बिल्कुल. बट फिक्स्ड इनकम के अंदर में वहां पे एकदम डिटेल में डिस्कशन होने वाला बिकॉज वहां पे तो बहुत ज्यादा है ऑन द स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट वगैरह का. ठीक है, तो यहाँ पे आपने आई होप लिख लिया होगा कि फॉरवर्ड रेट्स या एलओएस नंबर बी के बगल में रेफर फिक्स्ड इनकम टॉपिक. तो फॉरवर्ड रेट्स अपने निकालेंगे और उसके बाद एफ आर ए. उसके बाद एफ आर ए यहाँ का डिस्कशन है इन द डेरिवेटिव. तो बेसिकली तीन चीज का डिस्कशन है इस चैप्टर के अंदर में. वी हैव थ्री थिंग्स. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड इज टू डिटरमाइन द फॉरवर्ड रेट्स जो फिक्स्ड इनकम का पार्ट है. एंड थर्ड इज एफ आर ए. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट. थर्ड इज एफ आर ए. चलिए स्टार्ट कर रहे हैं विद पार्ट नंबर वन. एक काम करो क्लासिफिकेशन डाल दो इजी हो जाएगा आपके लिए. हाँ सर कर दीजिए. पार्ट नंबर वन प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सबसे पहले अपने ये करेंगे. ठीक है, दिस इज एलओएस नंबर ए. पार्ट नंबर टू डिटरमाइनिंग द फॉरवर्ड रेट द इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट. डिटरमाइनिंग द इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट. ठीक है, ठीक है सर. ये कहाँ पे करेंगे एलओएस नंबर बी में. और यहाँ पे बगल में लिख लेना रेफर फिक्स्ड इनकम. यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ रेफर फिक्स्ड इनकम टॉपिक. फिक्स्ड इनकम टॉपिक आप रेफर करो. ठीक है, क्योंकि वहां पे और अच्छे से समझाया गया. नेक्स्ट एफ आर ए. तो पार्ट नंबर टू में दो पार्ट है. एक ये है एक बी है. बी में लिख दो फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एफ आर ए. फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट एफ आर ए बोलेंगे अपने क्लास में. ठीक है, एलओएस नंबर बी का पार्ट है. परफेक्ट. तो बेसिकली तीन पार्ट्स का मैंने क्या किया टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया विच इज एलओएस नंबर ए प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड एलओएस नंबर बी सी पार्ट नंबर टू के अंदर में. अभी क्या स्टार्ट करें. फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट नंबर वन विच इज प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. पार्ट नंबर वन इज प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सर लिखना है क्या. बिल्कुल लिखना है आपको. लिखना है क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह होगा. ठीक है, लिखना भी है और कैलकुलेशन भी करना है. प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर में अगर तुम कैलकुलेशन नहीं करेगा तो कुछ समझ में नहीं आने वाला. विल नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट देखना.
एग्जाम्पल के स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद नोटेशंस वहीं पे कवर कराते जाऊंगा और फिर लास्ट में समराइज कर दूंगा आपके लिए। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। चलिए स्टार्ट करते। एग्जाम्पल, सपोज टुडे which is 1st January, we have current spot rate denoted by S0। सर मान लीजिए आज 1st जनवरी है एंड करंट स्पॉट रेट है $500, $500। रिस्क फ्री रेट इज 5%। सर कंटिन्यूअस या इफेक्टिव एनुअल यील्ड? इफेक्टिव एनुअल यील्ड, EAY, इफेक्टिव एनुअल यील्ड। सपोज टुडे 1st January we have current spot rate RF, forward contract will expire on 30th जून, 6 मंथ्स का लिए। ठीक है, थोड़ा कि सर आज मान लीजिए स्पॉट रेट है, फॉर एग्जांपल रिलायंस का मान लो, कोई भी स्टॉक का मान लो, फिर स्पॉट रेट या शेयर का दाम कितना है 500 जो कि ट्रेड कर रहा है। रिस्क फ्री रेट क्या है 5%, विच इज व्हाट इफेक्टिव एनुअल यील्ड। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सर एक्सपायर कब करेगा 30 जून। किसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? ऑब्वियसली इसका अंडरलाइन का। तो जो स्पॉट रेट है फॉर एग्जाम्पल रिलायंस अगर अंडरलाइन, उसका क्या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल एक्सपायर ऑन 30 जून। परफेक्ट। नाउ नोटेशंस, जो अपने क्लास में नोटेशंस यूज करेंगे, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए आपके लिए। यू आर स्टैंडिंग ऑन जीरो, जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे आप खड़े हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने मंथ का लिया? 6 मंथ्स का लिया। ठीक है, तो मेच्योरिटी, दिस इज मेच्योरिटी। जो मेच्योरिटी है, मेच्योरिटीज, एक्सक्यूज मी, मेच्योरिटीज 6 मंथ्स। मेच्योरिटी सॉरी, इस सम्स के लिए तो 6 मंथ्स है, मैं नोटेशन लिखा रहा था ना आपको। सर जीरो पॉइंट ऑफ पे खड़े, मेच्योरिटी को अपने डिनोट कर रहे हैं टी से, कैपिटल टी से, कैपिटल टी से मेच्योरिटी। स्मॉल टी, सर स्मॉल टी इज टाइम बिफोर मेच्योरिटी, स्मॉल टी इज टाइम बिफोर मेच्योरिटी। ठीक है, एंड कैपिटल टी इज ऑब्वियसली मेच्योरिटी। तो जीरो पॉइंट ऑफ टाइम आज हो गया सर, मेच्योरिटी टी हो गया, और स्मॉल टी क्या हो गया? टाइम बिफोर मेच्योरिटी। मान लो 2 महीना, 2 महीना निकला है अपने 1st January को खड़े, जनवरी लेफ्ट, फेब्रवरी लेफ्ट, सर टी कब हुआ? 1st मार्च, 1st मार्च। सर रिमेनिंग टाइम पीरियड कितना बचा? 4 मंथ्स। अरे 2 मंथ्स अगर निकल चुका तो बचा हुआ टाइम पीरियड कितना? 4 मंथ्स, बिकॉज 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था। परफेक्ट। यहाँ पे स्पॉट रेट को अपने S0 लिखेंगे, यहाँ पे स्पॉट रेट को ST लिखेंगे, स्मॉल टी, और यहाँ पे ST, यहाँ पे ST और FT, बिकॉज ऑन मेच्योरिटी स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट बराबर हो जाता है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट बराबर हो जाता है। उसका लॉजिक आज अपने करेंगे। सर ऐसा क्यों? ठीक है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट लिखा मैंने, स्पॉट रेट स्लैश और फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम लिख दिया और स्पॉट रेट लिख दिया, और कुछ लिखना है क्या? वैल्यू, वैल्यू लिखना है मेरे को, वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू को मैं लिखूंगा वैल्यू, यहाँ पे मैं वैल्यू को लिखूंगा, डिनोट करूंगा VT से। ठीक है, कैपिटल वी स्मॉल टी, और यहाँ पे ऑब्वियसली कैपिटल वी स्मॉल, बिग टी, बड़ा वाला टी। इज इट फाइन? चीज समझ में आया कि सर 3 टाइप का नोटेशन है, एक है टाइम का, एक है स्पॉट रेट का, और एक है वैल्यू का। ये फर्स्ट वाला क्या हो गया? टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज स्पॉट रेट, दिस इज स्पॉट रेट, और ये क्या? वैल्यू, ये क्या? वैल्यू। तो 3 चीज का अपने नोटेशन से स्टैंडर्ड रखेंगे ताकि अपने क्लास के लिए इजी हो जाए, और प्लस आपका रिवीजन के टाइम पे भी आपके लिए इजी रहे कि हाँ यार अपने एक टाइप का नोटेशन यूज कर रहे हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करें? अच्छा, अपने तो अभी एग्जाम्पल लिखे है ना, एग्जाम्पल लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
फाइंड आउट द फॉरवर्ड प्राइस एंड वैल्यू, फॉरवर्ड प्राइस एंड वैल्यू एज ऑन टुडे, एज ऑन टुडे। आपको तीन चीज यहाँ पे मैंने बोला है निकाल, दो चीज बोला, एक है प्राइस, फॉरवर्ड का प्राइस, सेकंड क्या बोला, वैल्यू, वैल्यू निकालने के लिए कब, आज के दिन, टुडे। जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। प्राइस निकालना है, वैल्यू, क्योंकि इसका एलओएस का कमांड वर्ड क्या था, प्राइस एंड वैल्यू निकालना है, प्राइस एंड वैल्यू निकालना है कब, टुडे, आज के दिन। चलिए कंप्यूट करते हैं यहाँ पे, लेट्स कंप्यूट सॉल्यूशन। सबसे पहला सर फॉरवर्ड प्राइस निकालना है, फॉरवर्ड प्राइस, ठीक है। फॉरवर्ड प्राइस पता कब होता है, आज। फॉरवर्ड प्राइस होता कब का है, मेच्योरिटी का। चीज को सोचो, इसे जो फॉरवर्ड प्राइस अपना कंप्यूट करते हैं ना, वो पता आज होता है, स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, बट होता कब का है, होता मेच्योरिटी का है, होता मेच्योरिटी का है। मतलब यू नो टुडे बट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर बाइंग और सेलिंग ऑन मेच्योरिटी। तो सर एफ टी is equal to S0 into what? 1 plus RF to the power T, to the power T. Is it fine? बाकी ignoring dividend yield and everything. यहाँ पे मैंने नॉन डिविडेंड लिखा है क्या, नॉन डिविडेंड पेइंग, ठीक है नहीं लिखा, इट्स ओके। तो कुछ डिविडेंड यील्ड नहीं लिखा है, इसका मतलब कोई डिविडेंड पेमेंट होना भी नहीं है, कोई डिविडेंड पेमेंट होना भी नहीं है। चलिए तो एफ टी एस जीरो कितना है, हाउ मच इज एस जीरो, स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है, 500, 500 है, 500 है। 1 प्लस आर एफ, रिस्क फ्री रेट कितना है, रिस्क फ्री रेट इज 5%, 5% का फैक्टर इज 1.05, ठीक है। टाइम कितना है, टाइम 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 कितना है, 6 मंथ्स, टाइम कितना, 6 मंथ, बिकॉज क्या लिखा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विल एक्सपायर ऑन 30 जून, उसी साल में एक्सपायर कर जाएगा, कितना, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो 5% 12 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का कितना, 6/12। चलिए निकालिए, कंप्यूट करिए। 1.05, 1.05, 6/12 मतलब हाफ, हाफ मतलब क्या, स्क्वायर रूट, 1.05 टू दी पावर हाफ, हाफ मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो आपको करना है 1.05 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का बटन दिख रहा होगा आई बाई वाई के नीचे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो, ठीक है, इंटू 500, इंटू 500, दिस इज कमिंग 512.3475, अप्रोक्सीमेटली 512.35 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 512.35। ये क्या आ गया आपका फॉरवर्ड प्राइस। ये फॉरवर्ड प्राइस कहाँ पे खड़ा है, नंबर लाइन पे। ये इंपॉर्टेंट, अगर तुम ये नहीं समझेगा तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ जाएगा, समझो। एफ टी सर, दिस 512.35 इज स्टैंडिंग एज ऑन हियर, 512.35 इज स्टैंडिंग हियर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्टैंडिंग हियर। बट पता कब है सर, पता आज है, बट बट एफ टी विच इज 512.35 इज नोन टूडे, लिख लो भाई ये सब चीज, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, मतलब ऐसे नहीं मिलेगा जैसे लिख रहा हूँ, इज नोन टुडे, इज नोन टुडे। वो लोग लिखेगा नोन टुडे, दिस इज द फॉरवर्ड प्राइस नोन टुडे, अब तुम समझेगा ही नहीं इस चीज को। एफ टी सर स्टैंडिंग ऑन 512.35 एज पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी 512.35 अगर यहाँ पे खड़ा होता, यहाँ पे खड़ा होता जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे, और आपको आज के दिन वैल्यू पूछता तो तुम यही बोलता 512.35। बट अगर मेरे को आज का वैल्यू निकालना है तो सर इसका पीवी करना पड़ेगा, 512.35 का पीवी करना पड़ेगा। तो चीज समझ में आ रहा है कि क्यों नंबर लाइन पे इतना इंपॉर्टेंट है, और चीज समझना कि सर 512.35 इज स्टैंडिंग एज ऑन एफ टी 6 मंथ्स पे, 6 मंथ्स पे, आज नहीं खड़ा है सर, 6 मंथ्स पे खड़ा है। इज इट फाइन, परफेक्ट। तो यहाँ पे अपने ये प्राइस निकाल लिए, परफेक्ट। चलो अब क्या निकालना है सर, वैल्यू निकालना है, वैल्यू, वैल्यू निकालना है कब, आज के दिन, वैल्यू निकालना है आज के दिन। वैल्यू टुडे, वैल्यू टुडे विल बी 0, मतलब है इतना इजी। हाँ सर, वैल्यू टुडे इज 0, किसके लिए, बायर के लिए, किसके लिए, बायर के लिए, यहाँ पे क्योंकि आपने क्या किया, फॉरवर्ड बाई किया ना, एक्सक्यूज मी। वैल्यू टुडे क्या हो गया, 0 हो गया सर, कैसे बताइए ना, देखो जो फॉरवर्ड बाई करता है, जो फॉरवर्ड बाई करता है वो क्या प्रे करेगा सर, प्राइस टू राइस, वो प्रे करेगा सी कि जो अंडरलाइन का प्राइस है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, राइट। अगर इंक्रीज हुआ तो अपना को क्या मिलता है, एस टी माइनस एफ, एस टी सर शेयर प्राइस ऑन मेच्योरिटी माइनस एफ विच इज एफ टी, देखो एस टी, और कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी जो आपका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, जैसे यहाँ पे अपना कितना पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है,
512.35। सर ये कहाँ पे खड़ा है? मेच्योरिटी पे। अगर शेयर का दाम ऑन मेच्योरिटी हो गया 550 हो गया तो कितना मिलेगा सर? 550 माइनस 512.35, 550 माइनस 512.35, उतना डिफरेंस आपको मिलेगा कब? मेच्योरिटी पे। कब? मेच्योरिटी पे, मतलब 6 मंथ्स के बाद। बट आपसे वैल्यू कब पूछ रहा है? एज ऑन टुडे। आपसे कब वैल्यू पूछ रहा है? टुडे। तो सर व्हाट विल बी द वैल्यू? देखो वैल्यू आज के दिन हो जाएगा सर, आज जो भी शेयर का दाम है, आज जो भी शेयर का दाम है माइनस एफ है। बट सर शेयर का दाम तो आज खड़ा है, ये एफ टी कहाँ खड़ा है? 6 मंथ्स के बाद। तो सर आज का वैल्यू निकालना है तो सर ऑब्वियसली इसका प्रेजेंट वैल्यू करिए, मतलब 1 + RF⁻T। हाँ सर समझ में आया कि सर आज के दिन वैल्यू निकालना है तो सर स्पॉट प्राइस पता है माइनस फॉरवर्ड प्राइस। बट फॉरवर्ड प्राइस इज स्टैंडिंग एज ऑन 6 मंथ, स्पॉट प्राइस इज स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, इट्स नॉट कंपेरेबल। तो लेट्स डू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफ टी। ओके, एस जीरो कितना दिया था समय मैंने? 500। ठीक है सर 500 है। एफ टी अभी कंप्यूट किए अपने 512.35, 1 + RF कितना था? 5%, 5%। ठीक है सर, टी क्या होगा? कितने महीने पहले आना है आपको? हाउ मेनी मंथ्स बैक यू हैव टू डू द डिस्काउंटिंग? 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या? 6/12 करके देख लो, जीरो ही आएगा। करके देख लो, जीरो ही आने वाला है, कोई चांस ही नहीं है। अरे अपने देखो वैल्यू कैसे निकलता था मेच्योरिटी पे। मेच्योरिटी पे जब अपने सोचते थे सर एस टी माइनस एफ टी, सर आपका कॉन्ट्रैक्ट कितना में किया हुआ था? 512.35। सर शेयर का दाम मेच्योरिटी पे कितना हो गया? 550। जो डिफरेंस आएगा वो फायदा हो जाएगा आपको। बट ये तो बात कर रहे थे मेच्योरिटी का। मेच्योरिटी अपने क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू एज ऑन टुडे, आज के दिन बताइए ना। तो सर शेयर का दाम आज चाहिए, सर फॉरवर्ड का दाम आज चाहिए। आज आज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग। तो ऑब्वियसली जीरो आएगा, और कोई चेक कर भी लिया होगा तब तक। मैं बिना चेक करके इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि तुम देखो 500 से 1.05 टू दी पावर 6/12 मल्टीप्लाई किए थे तो 512.35 आया था। तो सर डिस्काउंट करेंगे तो 500 ही आने वाला है। 512.35, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो 500 ही आएगा। दैट इज वाई वैल्यू विल बी व्हाट? जीरो। ये चीज याद रखना है कि वैल्यू क्या होने वाला है सर? जीरो होने वाला है एज ऑफ टुडे। परफेक्ट, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। तो इसके अंदर में फॉर्मूला क्या हुआ, मैं ब्लू पेन से उसको हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद फिर ऑब्वियसली समराइज करके लिखूंगा भी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू एज ऑन टुडे। इनफैक्ट अपने जानते भी है कि सर टू बिगिन विथ इन केस ऑफ फॉरवर्ड और फ्यूचर्स these at inception it has a zero value. In case of forward commitment it has to be start with what? Zero value, so that sir ना ही बायर ना ही सेलर कोई को भी प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। अनलाइक कंटीजेंट क्लेम, अनलाइक कॉन्टीजेंट क्लेम, क्यों? क्योंकि सर वहां पे तो क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम। वहां पे तो क्या होता है? ऑप्शन प्रीमियम दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे भी तुम सोच सकते हैं कि सर वैल्यू गेन और लॉस क्या होगा? जीरो। आज ना ही बायर को फायदा ना ही सेलर को फायदा, और यहाँ पे मैंने प्रूव भी करके दिखा दिया वैसे आपके सेटिस्फैक्शन के लिए। परफेक्ट। नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सपोज आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, बोला 2 महीना निकल चुका, तो सर कहाँ पे खड़े हैं बोलो तो? कहाँ पे खड़े हैं? 1 जनवरी पे थे पहले, 2 मंथ्स निकल चुका तो सर 1 मार्च पे खड़े हैं। 1 मार्च, ये सब 1 मार्च में लिख रहा हूँ, सम्स में नहीं लिखा रहेगा। ये लोग लिखेगा 2 मंथ्स हैज लेफ्ट, इसका मतलब 2 महीना निकल चुका है। आफ्टर 2 मंथ्स स्पॉट प्राइस इज 520, मान लो 520 हो गया स्पॉट प्राइस। कैलकुलेट द फॉरवर्ड, कैलकुलेट द न्यू फॉरवर्ड प्राइस एंड द वैल्यू, एंड द वैल्यू। ये समझा कि सर 2 महीना निकल चुका है, अब बताइए कि न्यू फॉरवर्ड प्राइस क्या होगा और वैल्यू कब होगा, और वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला आपने बताओ नंबर लाइन पे कहाँ पे खड़े हैं अपने? जीरो, स्मॉल टी, कैपिटल टी। ओरिजिनल था अपना जीरो, ये था 6 मंथ्स। टी, ये कितना टाइम निकल चुका सर? 2 मंथ्स हैज लेफ्ट, 2 मंथ, इसका मतलब 1 मार्च पे अपने खड़े। कितना टाइम बचा हुआ है? 4 मंथ, 4 मंथ टाइम बचा है। अपने कहाँ पे खड़े हैं अब? यहाँ पे, क्योंकि 2 महीना निकल चुका है ना, तो अपने यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे प्राइस निकालना है। प्राइस यहाँ पे पता होगा फॉरवर्ड, लेकिन होगा कहाँ का? यहाँ का। प्लीज वापस से रिपीट कर रहा हूँ सर, वी विल कंप्यूट हियर, इट इज नोन हियर, बट इट विल बी द प्राइस एट द एंड ऑफ 6 मंथ। और क्या बोल रहा है? वैल्यू निकालना। वैल्यू कब? इन बिटवीन। सर फॉरवर्ड
का जो मेच्योरिटी था उसके पहले आपको वैल्यू निकालना है, प्राइस और वैल्यू निकालना है। निकाले? चलिए सर, सबसे पहले प्राइसिंग निकालो। प्राइस एफ टी, देखो अभी भी मैं कैपिटल टी लिख रहा हूँ बिकॉज टी स्टैंडिंग एज ऑन 6 मंथ एंड। देखो स्पॉट प्राइस क्या लिखो, S0 या ST, स्मॉल ST, मतलब कैपिटल है स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि ये जो स्पॉट प्राइस है अब ये कहाँ पे खड़ा है सर, 520 स्टैंडिंग ईयर, 520 स्टैंडिंग ईयर। बिकॉज क्या लिखा, आफ्टर 2 मंथ्स स्पॉट रेट हो गया 520, उस समय का फॉरवर्ड रेट क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, 520 हो गया। तो सर स्पॉट रेट पता है 520, हाँ सर 1 + RF, ठीक है सर। कैपिटल टी, बट कैपिटल टी तो 6 था, तो सर माइनस टी करिए, माइनस टी, क्योंकि 2 मंथ्स निकल चुका ना, तो सर ऊपर में क्या आ गया 4 मंथ्स, ऊपर में क्या आ गया 4 मंथ्स। इज इट फाइन? क्योंकि सर 520 तो आज खड़े अपने, अपने को तो फॉरवर्ड प्राइस निकालना है ना, आगे भेजना है। आगे कितने मंथ्स भेजे, 4 मंथ्स, आगे कितने मंथ्स भेजे, 4 मंथ्स। निकालो एस टी 520, 1.05 टू दी पावर क्या लिखो, 4/12। इज इट फाइन? क्योंकि 5% और 12 मंथ्स का, तो 4 मंथ्स का कितना, लेट्स कंप्यूट। 1.05 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 520, ये आ रहा 528.53 अप्रोक्सीमेटली, 528.53। अब बताओ ये कहाँ पे खड़ा गया, वापस से सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिकॉज इंपॉर्टेंट है। 528.53 कहाँ खड़ा है सर, दिस इज स्टैंडिंग ईयर, ये यहाँ पे खड़ा है 528.53। अच्छे से देखना हाँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा वो हो जाता है गड़बड़। 0 टी, कैपिटल टी, ये 2 महीना है, हाँ सर ठीक है, ये 6 मंथ्स है, ठीक है सर समझ जा। एफ टी, अब नया वाला एफ टी, नया वाला एफ टी कहाँ पे है, ये नया वाला है ना, न्यू न्यू, नया वाला एफ टी 528.53, दिस इज स्टैंडिंग ईयर। एस टी इज 520, एस टी, एक काम करो इसको एस टी लिख देता हूँ, एस टी। वैसे तो मेरे को लिखना था करेंट स्पॉट प्राइस है, बट कोई बात नहीं, नोटेशन जो यूज करे वही कंटिन्यू करता हूँ। एस टी 520, तो सर 520 यहाँ पे खड़ा है, परफेक्ट। और अपना ओल्ड वाला एफ, ओल्ड वाला कॉन्ट्रैक्टेड एफ, जितने जिसपे अपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी कितना था, ओरिजिनल वाला जिसपे अपना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, 512.35, 512.35। इज इट फाइन? कॉन्ट्रैक्टेड 512.35, हाँ। जब भी अपने फॉरवर्ड बाई करते अपने क्या प्रे करते हैं यार, कि जिस प्राइस पे अपने कॉन्ट्रैक्ट किया ना उससे ज्यादा शेयर का दाम हो जाए, उससे ज्यादा शेयर का दाम हो जाए। और देखो शेयर का दाम उससे ज्यादा हुआ, बिल्कुल हुआ, शेयर का दाम उससे ज्यादा हो गया ना। अरे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड प्राइस ऑन मेच्योरिटी, फॉरवर्ड प्राइस ऑन मेच्योरिटी इक्वल टू व्हाट, स्पॉट प्राइस ही होगा। कि सर इस दिन शेयर का जो दाम होगा ऑन मेच्योरिटी फॉरवर्ड प्राइस के बराबर होगा। थर्ड वाले एग्जांपल में ये प्रूव भी कर दूंगा आपको कि सर जिस दिन मेच्योरिटी आता है उस दिन शेयर का दाम और फॉरवर्ड प्राइस का दाम बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये शेयर का दाम मान लो, मन में शेयर का दाम मान लो एक बार, 528.53। इज इट ग्रेटर देन 512.35? यस। इसका मतलब आपको गेन हुआ कि नहीं, एकदम हुआ। अरे आपने एफ प्लस किया हुआ था 512.35, एफ प्लस किया हुआ था, एफ प्लस, इज इट फाइन, एफ प्लस किया हुआ था, लिख दिया, एफ प्लस किया हुआ था, शेयर का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, तो सर फायदा हो गया। कितना का फायदा हुआ बताओ, कितना का फायदा, हाउ मच इज दैट फायदा, 528.53 माइनस 512.35, दैट फायदा है 16.18, हाँ सर 16.18। बट 16.18 का फायदा कहाँ पे खड़ा है, वेयर इट इज स्टैंडिंग, सर दिस फायदा इज स्टैंडिंग एज ऑन 6 मंथ एंड पे, वी आर स्टैंडिंग वेयर, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा था, सपोज आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीना निकला है, मतलब यू आर स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। ओ ये फायदा तो सर यहाँ पे, तो सर आज, आज ये फायदा का वैल्यू क्या होगा, आज ये फायदा का वैल्यू क्या होगा सर, कम होगा, डिस्काउंटिंग करिए, लेट्स डू दी डिस्काउंटिंग, इसका डिस्काउंटिंग कर दो, पीवी एट द रेट ऑफ व्हाट 5%, फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। इज इट फाइन? हाँ सर समझा। तो वैल्यू टी इज इक्वल टू न्यू एफ टी माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी, सर ये फायदा डिवाइडेड बाई 1 + RF टू दी पावर क्या लिखो, टी माइनस टी, 6 मंथ्स माइनस व्हाट 2 मंथ्स, कंप्यूट करना कितना होगा। न्यू एफ था 528.53 माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ था 512.35 डिवाइडेड बाई
1 प्लस आर एफ इज 1.05 टू द पावर क्या 4/12। चलिए कंप्यूट करिए 1.05 टू द पावर 4/12 15.918 मतलब 15.92 अप्रोक्सीमेटली 15.92 ये वैल्यू आ गया। ये वैल्यू आ गया किसके लिए बायर के लिए। दिस इज गेन फॉर बायर या लॉन्ग पोजीशन जो किया है एफ प्लस जो किया ठीक है जो लॉन्ग किया उसके लिए फायदा। इसका मतलब शॉर्ट को क्या जो शॉर्ट किया जो शॉर्ट किया उसको क्या लॉस लॉस फॉर सेलर लॉस फॉर सेलर। इज इट फाइन। आई होप आपका ब्रेन एकदम नॉर्मल चल रहा है यहाँ पे। यार अगर बायर को फायदा होगा तो ऑब्वियसली सेलर को तो लॉस हो गई बिकॉज इट्स अ जीरो सम गेम अल्टीमेटली। सर एक जन को फायदा दूसरा जन को तो लॉस होना ही है। ये मेथड वन था। ये एक तरीका था निकालने का ठीक है। दिस वॉज वन ऑफ द तरीका। सेकेंड देखना मेथड नंबर टू। मेथड नंबर टू देखना। देखो मेथड नंबर टू क्या बोलता है। सर अपने तो वैल्यू आज आज निकालना है। सर आज तो शेयर का दाम पता है मेरे को 520। एक काम करिए ना 512.35 को 512.35 को भी यहाँ पे ले आइए। 512.35 को भी सर यहाँ पे ले आइए। आज शेयर का दाम पता है 512.35 को आज ले आओ। सेकंड मंथ में दोनों का डिफरेंस निकाल लो। दैट्स इट। क्योंकि तुम वैल्यू कब निकाल रहे हो सेकंड मंथ एंड पे। सर आज शेयर का दाम मेरे को पता कितना है। सर अगर मेरे को आज का फ्यूचर या फॉरवर्ड का दाम पता लग जाए सर दोनों का डिफरेंस विल बी व्हाट द गेन और लॉस द गेन और लॉस। तो सेकंड तरीका क्या होगा कि सर स्पॉट रेट इज स्टैंडिंग एज ऑन टुडे। हाँ सर स्पॉट रेट आज अपने को एस टी। सर आज अपने को एस टी पता है माइनस जो अपना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ना जो अपना कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था दोनों का डिफरेंस। बट सर वो कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी तो 6 मंथ्स पे खड़ा है उसका आज क्या प्रेजेंट वैल्यू कर लो। उसका आज क्या प्रेजेंट वैल्यू कर लो। इज इट फाइन। तो एस टी कितना है 520। कॉन्ट्रैक्टेड एफ कितना अपना किया हुआ है 512.35 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर एफ इज 1.05 टू द पावर 4/12। निकालो देखो सेम आएगा 15.92 सेम आएगा 512.35 1.05 to the power 4 divided by 12 minus 520 15.915 मतलब 15.92 15.92 इज इट फाइन। समझ में आया। सर दो तरीका है निकालने का। क्या तो एक काम करेंगे नया फॉरवर्ड रेट जो अपने नया फॉरवर्ड प्राइस निकाले और जो अपना कॉन्ट्रैक्टेड एफ था वो दोनों का माइनस कर देंगे तो सर बट वो जो गेन या लॉस आएगा वो तो मेच्योरिटी पे आएगा बट अपने कहाँ पे खड़े इन बिटवीन। तो सर आज उसका क्या करिए पीवी करिए। दैट कैन बी वन ऑफ द मेथड। दूसरा तरीका सर क्यों इतना मेहनत करेंगे पहले नया एफ निकालेंगे फिर माइनस करेंगे फिर उसका पीवी करेंगे। बेस्ट रहेगा सर आज स्पॉट प्राइस दिया हुआ है जो अपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए था उसका आज प्रेजेंट वैल्यू कर लीजिए। तो सर आज जो कॉन्ट्रैक्टेड सॉरी आज जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसका आज प्रेजेंट वैल्यू करिए। स्पॉट प्राइस पता है दोनों का डिफरेंस। सर दैट विल बी गेन और लॉस because ST is standing out on today. Now FT is also standing on today because you have done what present value. You have done what present value. क्योंकि अगर थोड़ा सा और डिक करके समझना है तो तुम देखो इसका अगर तुम वो करेगा क्या नाम है इसका इस सम्स के अंदर में एलसीएम लो सर 1.05 4/12। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम बोला था सॉरी क्या बोलते हैं उसको मैथ्स में कॉमन कि सर 1.05 4/12 इसका मैं पूरा डिवाइजर ले लूंगा और ऊपर में क्या लिखूंगा 520 इंटू 1.05 टू दी पावर 4/12 माइनस 512.35 ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ बिकॉज अगर आप इसको ओपन अलग अलग करोगे तो देखो ये वाला कट ये कट हो जाएगा 520 आ जाएगा माइनस 512.35 डिवाइडेड बाई दिस फाइन। तो देखो ये वाला क्या है ये आपने ऑलरेडी कंप्यूट किया है 520 इंटू 1.05 टू दी पावर 528.53 यही तो आ रहा है यहाँ भी यही तो आ रहा है 528.53 ठीक है सर। और ये वाला 512.35 यही तो आ रहा है यहाँ भी डिवाइडेड बाई 1.05 टू द पावर 4/12 यही तो आ रहा है यहाँ भी। इज इट फाइन कि कैसे टैली हो रहा है कैसे टैली हो रहा है समझ में आ गया। परफेक्ट। तो ये आपका मेथड नंबर वन और मेथड नंबर टू। इज इट फाइन। और इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो। मतलब ऑब्वियसली एक दो सम करोगे तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे उसके बाद और
ये फर्स्ट, ये सेकंड तरीका, ठीक है। इन बिटवीन का, इन बिटवीन के सर बिफोर मेच्योरिटी, बिफोर मेच्योरिटी कैसे निकलेगा? लास्ट, लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर ऑन 30th June and spot prices say 550, ठीक है। बोलो सर अब मान जाओ आप 30th June पे हो एंड स्पॉट प्राइस कितना है? 550 है। कंप्यूट द फॉरवर्ड प्राइस एंड दी वैल्यू, एंड दी वैल्यू। सर फॉरवर्ड प्राइस बताइए और वैल्यू बताइए। देखो यही था आस्क कि सर अपने 3 सिनेरियो निकाले। इसके अंदर में एक था सबसे पहला अपना प्राइस निकालना, वैल्यू निकालना कब? टुडे, और क्या उसके बाद इन बिटवीन, पहले मतलब सेकेंड मंथ के एंड पे, और उसके बाद क्या लास्ट वाले के अंदर में कि सर फॉरवर्ड प्राइस ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी लिख देता हूँ। 30th June मतलब ऑन मेच्योरिटी। नाउ सॉल्यूशन, 0 6। अब मैं बीच में कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम निकल चुका है, 6 months, ठीक है। अपना स्पॉट प्राइस कितना दिया हुआ है? 550। कब का? यही का स्पॉट प्राइस। एस इज 550। एफ टी, कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी कितना पे अपने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे ऑलरेडी? कितना पे कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे? 512.35 था क्या? 512.35, हाँ। एफ प्लस किया हुआ था, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया एफ प्लस, एफ प्लस लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर एफ प्लस, फॉर एफ प्लस, लास्ट में फॉर एफ प्लस लिख देना प्लीज, हाँ। क्योंकि सर एफ माइनस से चेंज हो जाएगा क्या? कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाएगा। अगर एफ प्लस को फायदा हो रहा है तो एफ माइनस को नुकसान हो जाएगा बस। कंप्यूट द फॉरवर्ड प्राइस एंड द वैल्यू फॉर एफ प्लस, ठीक है। एक जन को फायदा, एक जन को लॉस। कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी कितना था? 512.35। अब बताओ एस और एफ कहाँ पे खड़ा है? सर दोनों एक ही जगह पे खड़ा है, दोनों एक ही जगह पे खड़ा है ना सर, स्टैंडिंग एज ऑन दी सेम डेट, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, फॉरवर्ड प्राइस निकालो, फॉरवर्ड प्राइस है। सर आपने बोला था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में कि सर जो आपका नया फॉरवर्ड प्राइस होगा वो कॉन्ट्रैक्टेड एफटी के बराबर हो जाएगा, मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, सॉरी नॉट कॉन्ट्रैक्टेड एफटी के बराबर। जो स्पॉट प्राइस होगा वही आपका नया फॉरवर्ड प्राइस हो जाएगा। यस वही हो जाएगा। कैसे देखना सर, एफ टी इज इक्वल टू एस इंटू 1 + RF टू दी पावर टी। हाँ सर ये कर रहे थे। एस कितना है अब? 550, 1.05। टाइम कितना बचा? टाइम 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 बचा ही नहीं है। अरे यू आर स्टैंडिंग ऑन 6 month ओनली, तो सर टाइम बचा नहीं है, मतलब टाइम क्या? 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट? 1। एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट? 1। तो सर एफ टी कितना हो गया? 550। देयरफॉर न्यू एफ टी इज इक्वल टू एस टी इज इक्वल टू क्या? 550 इज इक्वल टू व्हाट? 550। इसका मतलब ऑन मेच्योरिटी, ऑन मेच्योरिटी सर नया एफ और एस बराबर हो जाता है। इंपॉर्टेंट है ये चीज, हाँ, क्योंकि ये चीज कितना बच्चा समझता नहीं है। खाली मतलब उसको एग्जाम में या कहीं पढ़ेगा तो ऐसा लिखा हुआ होगा कि ऑन मेच्योरिटी एफ एंड एस विल बी इक्वल। कैसे देख लो, टाइम बचा ही नहीं है ना, टाइम 0 हो गया, तो सर एफ और एस क्या बराबर? एफ एंड एस विल बी व्हाट? 550। नया वाला एफ, नया वाला एफ। सर वैल्यू, वैल्यू सर वैल्यू अपना नया एस टी क्या हो गया? नया एस टी या न्यू एफ टी माइनस जो अपना कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, माइनस जो अपना कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे, ठीक है। अपने कॉन्ट्रैक्ट किए थे दैट अपने बाई करेंगे 512.35 पे, एंड उस चीज का दाम क्या हो गया? 550। बस। सर कोई प्रेजेंट वैल्यू करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे आपको 6 month के एंड पे तो निकालना है वैल्यू। नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन 6 month ओनली। अरे पहले आप 0 पे खड़े थे, 2 months पे खड़े थे, नाउ यू आर स्टैंडिंग ऑन 6 month ओनली, यहीं पे खड़े हो अब आप, यू आर स्टैंडिंग हियर ओनली, ठीक है। तो कितना आएगा? 550 माइनस 512.35, 37.65, 37.6। कितना फायदा किसको? एफ प्लस को,
गेन, तो एफ माइनस को क्या, लॉस। एफ प्लस को इतना गेन होगा तो एफ माइनस को क्या होगा, ऑब्वियसली इतना का लॉस होने वाला है। इज इट फाइन? अच्छा, समझ में आ गया। नो, ये था आपका प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। ये था आपका प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन। फटाफट से यहाँ पे मैं समराइज कर देता हूँ। पहले तो ये ब्लू बॉक्स में डाल देता हूँ फॉर्मूलाज को। ठीक है, समरी। पूरा बिलो इज फ्रॉम द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, जो बाई की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ। जो मैं अपने सम्स कर रहे थे अभी लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे, उसी का मैं समरी बना दे रहा हूँ। टाइम, प्राइस, वैल्यू। सर इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन 0th पॉइंट ऑफ टाइम, प्राइस क्या होगा, फॉरवर्ड प्राइस, एफ टी इज इक्वल टू एस जीरो इंटू वन प्लस आर एफ टू द पावर टी। हाँ सर, ठीक है। वैल्यू क्या होगा स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, जीरो। नो प्रॉफिट नो लॉस। सर नहीं कोई प्रॉफिट में नहीं कोई लॉस में। इन बिटवीन, जो सेकंड वाला केस था अपना, सेकंड वाला क्वेश्चन, इन बिटवीन सर एफ टी इज इक्वल टू एस स्मॉल टी इंटू वन प्लस आर एफ टू दी पावर टी माइनस टी, जितना भी टाइम बचा हुआ है। एस टी सर 520 कहाँ पे खड़ा है, सेकेंड मंथ के एंड पे, और वन प्लस आर एफ टू दी पावर टी माइनस टी। वैल्यू, वैल्यू निकालने का दो तरीका था। वैल्यू निकालने का दो तरीका था। एक था सर बी टी, स्मॉल वाला टी इज इक्वल टू, फर्स्ट मेथड क्या था कि सर नया वाला एफ निकालेंगे अपने, जो कि ये वाला है, जो कि देखो प्राइस है ये वाला वही है, न्यू एफ। दिस इज न्यू एफ, एफ टी, न्यू एफ टी माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी, जितना पे सर कॉन्ट्रैक्ट किए थे। हाँ सर, बट ये तो सर गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है 6 मंथ एंड पे। सर आज बताइए ना, आज मतलब सेकेंड मंथ एंड पे, वन प्लस आर एफ टू द पावर टी माइनस टी। और सर आप क्यों पहले तो न्यू एफ निकाल रहे हो, फिर उसका पीवी कर रहे हो, एक बेटर रहेगा ना, स्पॉट रेट को आज ही रहने दो, एस टी यहीं रहने दो, माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी को यहाँ ले आओ, यहाँ मतलब सेकेंड मंथ एंड पे, टी माइनस टी पे, टी माइनस टी पे, एक्सपायरी पे, ऑन एक्सपायरी एफ टी इज इक्वल टू व्हाट, एस टी। और यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू, वैल्यू इज व्हाट, न्यू एफ टी माइनस व्हाट, कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी, कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी। इज इट फाइन, परफेक्ट है। हाँ सर, इसी को अपने न्यू एफ टी बोल रहे हैं प्लीज, हाँ कोई कंफ्यूज मत होना। दिस इज माई न्यू एफ टी, दिस इज माई न्यू एफ टी। सर कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी क्या था, ये वाला, दिस इज कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी। सारा चीज एक्सप्लिसिटली लिख रहा हूँ ताकि भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको समझने में। ठीक है, तो सर इतना पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, और बताइए नया वाला एफ क्या हो। अपने सम्स कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आपको पूरा समराइज कर दिया। क्या लिखा, बिलो इज फ्रॉम द लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। अगर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आता तो सर यहाँ पे प्राइस तो ठीक है, प्राइस तो वैसे ही आएगा, वैल्यू क्या होगा। देखो, अगर तुमको सम्स में क्वेश्चन में बाई चांस शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूट करने बोलता है, तो आपको क्या करना, मत करना, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही निकालना, सिर्फ साइन चेंज कर देना, समझा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को गेन आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने को गेन आ रहा था 37.65, तो सर ये तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एफ प्लस, एफ माइनस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, माइनस 37.65। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। सर ऑप्शन नंबर ए बी सी में मैं 37.65 तो देखूंगा, लेकिन कौन सा वाला, माइनस वाला, क्यों, क्योंकि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज सेलर क्या चाहेगा, सेलर क्या चाहेगा, सर अगर सेलर एफ टी पे सेल किया है, व्हाट इट वांट्स, प्राइस टू फॉल। वो क्या चाहेगा सर, प्राइस गिरे। वो क्या चाहेगा, प्राइस गिरे। इज इट फाइन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उल्टा, उसको तो गेन तभी होगा ना, प्राइस गिरेगा। तो सोचो, ये कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी अगर गिरेगा, ये कम हो जाएगा, और न्यू एफ टी उतना ही रहेगा, तो ऑब्वियसली उसको फायदा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी उठ के यहाँ पे आएगा इस साइड, और न्यू एफ टी उधर चला जाएगा। फॉर्मूला रिवर्स करना है ना सिर्फ,
अरे क्या तो आप माइनस कर लो या पूरा का पूरा फॉर्मूला को रिवर्स कर लो वैल्यू वाले के केस में। कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी माइनस न्यू एफ टी डिवाइडेड बाई वन प्लस आर एफ टू दी पावर टी माइनस टी। कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी को यहाँ ले आओ, न्यू को उधर ले जाओ, पूरा उल्टा नेगेटिव हो जाएगा वो। इज इट फाइन? हाँ सर ठीक है। शॉर्ट का आएगा तो वापस से रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूट करना और शॉर्ट का बुद्धि लगा लेना वहां पे, इन द सेंस कि यार वो अगर पॉजिटिव है तो क्या लॉस होगा, राइट? क्योंकि अगर लॉन्ग के लिए पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली सर शॉर्ट के लिए क्या लॉस, शॉर्ट के लिए लॉस। मेरे को डाउट हो रहा है, अगर तुम दिमाग नहीं लगाया यार बर्बाद हो जाएगा ये सब। एक बार मैं वैल्यू लिख देता हूँ फॉर शॉर्ट के लिए। कोई बच्चा अगर नहीं दिमाग लगा पाया, आई डोंट वांट कि कोई फंसे यार। इतना मेहनत की है सब में और पता लगा कि तुम समझा ही नहीं चीज को। वैल्यू जीरो पॉइंट ऑफ टाइम पे जीरो ही रहेगा, ठीक है। इन बिटवीन, इन बिटवीन वीटी, इन बिटवीन। सर फर्स्ट वाला में क्या किए थे अपने, न्यू एफ टी माइनस कॉन्ट्रैक्टेड, अब अपने करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड माइनस न्यू, कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी माइनस न्यू एफ टी। आई डिडेंट वांटेड कि यार दो फॉर्मूला लगे, बट मेरे को लगा कि कोई बच्चा अगर नहीं समझा जो मैं अभी बोल रहा था 2 मिनट पहले, तो वो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगा उसके लिए, इसलिए मैं बोला कि ठीक है लिख देता हूँ। अदरवाइज लिखने का कोई काम नहीं था यहाँ पे, क्योंकि अब आपको थोड़ा सा पिकअप करना पड़ेगा यार चीज़ों को, अदरवाइज फिर आपके लिए फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। एस टी माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी, अब इधर ले आओ कॉन्ट्रैक्टेड एफ को, कॉन्ट्रैक्टेड एफ को यहाँ ले आओ, कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी डिवाइडेड बाई वन प्लस आर एफ टू द पावर टी माइनस एस टी। ठीक है सर। ऑन एक्सपायरी, ऑन एक्सपायरी वी टी इज इक्वल टू व्हाट, न्यू एफ टी माइनस कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी कर रहे थे, अब क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टेड एफ टी माइनस न्यू, हाँ न्यू एफ टी, ठीक है परफेक्ट। इज इट फाइन? अच्छा एक चीज बताओ, शॉर्ट को फायदा कब होगा, शॉर्ट को फायदा कब होगा, प्रॉफिट टू शॉर्ट इफ एफ टी क्या गिरे, एफ टी गिरे तभी तो फायदा होगा। अरे शॉर्ट को फायदा कैसे होगा, अगर एफ टी गिरेगा तभी फायदा होगा। हम्म, ठीक है सर, एक काम करिए ना, इसी चीज के अंदर में जो कॉस्ट और बेनिफिट था ना, कॉस्ट, कॉस्ट क्या था, इंटरेस्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, और बेनिफिट क्या था, कन्वीनियंस यील्ड एंड डिविडेंड यील्ड, उसको भी एडजस्ट कर दीजिए, उसको भी एडजस्ट कर दीजिए। तो देखो क्या करना है आपको, अगर बाई चांस सम्स में बोलता है तो, सम्स में अगर बोलता है तो मैं यहीं पे चेंजेस दिखा देता हूँ आपको, रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ कि सर एस जीरो के अंदर में क्या कर सकते हैं सर, एस जीरो स्टैंडिंग एज ऑन टुडे, सर कॉस्ट और बेनिफिट इज स्टैंडिंग इन फ्यूचर, उसका आज प्रेजेंट वैल्यू कर लो, सारा चीज का प्रेजेंट वैल्यू हो गया, एस जीरो से माइनस कर लो, और प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन डिविडेंड यील्ड है या स्टोरेज कॉस्ट है, उसके बाद वन प्लस आर एफ इंटू टी से वहां लेके चला जाओ। ये समझ में आया आपको कि सर एस जीरो इज प्योर एस जीरो, इट्स नॉट इंक्लूडिंग एनी स्टोरेज कॉस्ट एंड कन्वीनियंस। अगर सम्स में बोलता है ये लोग बाई चांस, तो सर एस जीरो में आप क्या करिए, डिविडेंड कन्वीनियंस तो फ्यूचर में खड़ा है, स्टोरेज कॉस्ट उसका पीवी करके, एस जीरो इज ऑल्सो स्टैंडिंग एज टुडे, आप उसका पीवी करके यहाँ पे ले आइए, फिर एक साथ में सारा चीज को आगे ले जाइएगा इंटू वन प्लस आर एफ टू दी पावर। या दूसरा तरीका क्या था कि सर माइनस डिविडेंड माइनस कन्वीनियंस प्लस स्टोरेज कॉस्ट, दैट कैन बी वन ऑफ द मेथड, क्या तो पीवी कर लो या सब चीज को आगे रहने दो, ठीक है। तो एस जीरो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड यील्ड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, सर आज आ गया सारा, माइनस कर लिया प्लस माइनस करके, और सारा चीज को एक साथ लेके क्या आगे भेज दो। इज इट फाइन? हाँ सर समझ में आ गया। या दूसरा तरीका क्या था, ये यहाँ पे रहने दो, ये वाला तो फ्यूचर प्राइस है, ये वाला तो फ्यूचर प्राइस है, प्लस स्टोरेज कॉस्ट कर लो, माइनस डिविडेंड यील्ड कर लो, माइनस कन्वीनियंस यील्ड कर लो, बिकॉज डिविडेंड यील्ड कन्वीनियंस यील्ड स्टोरेज कॉस्ट स्टैंडिंग इन फ्यूचर, दैट कैन बी वन ऑफ द तरीका, वन ऑफ द मेथड, ठीक है। सेम यहाँ भी, सेम यहाँ भी कि सर एस टी को भी इस तरीके से आप एडजस्ट कर लो, एस टी आज खड़ा है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड यील्ड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कन्वीनियंस यील्ड, ठीक है। ये सब सर आज आ जाएगा, फिर एक साथ में ले जाके वहां भेज दो टी माइनस टी, समझा?
कि सर सारा चीज को आज ले आइए और उसके बाद एस टी से एडजस्ट करके सारा चीज को आगे एक साथ में लेके चले जाइए, टी माइनस टी, तो आपका नया एफ टी आ जाएगा। इज इट फाइन? तो एस जीरो को एडजस्ट करना है, सिर्फ यहाँ मैंने रेड पेन से दिखाया, अगर आपको स्टोरेज कॉस्ट, कन्वीनियंस यील्ड और डिविडेंड यील्ड वगैरह देता है तो ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड और अच्छा नहीं, पहले यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट, डिविडेंड यील्ड, कन्वीनियंस यील्ड फ्यूचर में दिया हुआ है, मतलब 6 मंथ के एंड पे दिया हुआ है, तो कितना मंथ्स आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे? 6 मंथ्स करोगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू एज ऑन टुडे, एस जीरो इज एंडिंग एज ऑन टुडे। स्टोरेज कॉस्ट, डिविडेंड यील्ड, कन्वीनियंस यील्ड कब खड़ा है सर? 6 मंथ के एंड पे खड़ा है, प्रेजेंट वैल्यू कर लो सर, समझ में आ गया। एस टी इस बार कहाँ पे खड़ा है? ये एस टी सर सेकंड मंथ के एंड पे खड़ा है। स्टोरेज कॉस्ट, डिविडेंड यील्ड, कन्वीनियंस यील्ड कहाँ पे खड़ा है? 6 मंथ एंड पे खड़ा है, तो सर पीवी कितने मंथ पहले? 4 मंथ। गलती नहीं होना चाहिए इस चीज के अंदर में, बिकॉज एस टी सेकेंड मंथ पे है, स्टोरेज कॉस्ट, डिविडेंड यील्ड, कन्वीनियंस यील्ड इज स्टैंडिंग एज ऑन 6 मंथ, तो सर कितना मंथ्स पहले? 4 मंथ्स। 4 मंथ्स, तो ये चीज आपको प्लीज समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारा चीज को 6 मंथ्स तुम कर दिया, फिर तो तुम दिमाग ही अप्लाई नहीं कर रहा कहीं भी, तुमको लग रहा है बस एक फॉर्मूला डालो और आंसर आएगा, ऐसे नहीं होगा। यू कैनॉट डू लाइक दिस। नंबर लाइन बनाओ और तब समझो चीज को कि सर जो डिविडेंड यील्ड है, कन्वीनियंस यील्ड है, वो तो 6 मंथ्स खड़े, आज तो अपने सेकंड मंथ पे खड़े, तो सर 4 मंथ्स पीछे लीजिए, लॉजिकली सोचो, 4 मंथ्स पहले लो। इज इट फाइन? क्योंकि ये लोग है ना ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट, डिविडेंड यील्ड, कन्वीनियंस यील्ड पे फोकस नहीं है इस कैलकुलेशन के अंदर में, मैं नहीं करवा पाऊंगा, अदरवाइज मैं करवा देता आपको। जब फोकस नहीं है तो मैं क्यों करवाऊँ, लेकिन हाँ डिस्कस कर लेने से आपके लिए इजी हो जाएगा। लिखना तो यहाँ पे लिख लो एक बार प्लीज, लिखना है तो लिख लो, मैं लिख देता हूँ, मतलब जितना ट्राई कर रहा हूँ लिखने का कि भाई कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये सेकेंड मंथ पे है, पीवी और 4 मंथ्स इस सम के लिए जो अपना एग्जाम्पल चल रहा था उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा मैंने, ठीक है। तो ये मत सोचना हमेशा 4 मंथ्स प्लीज, ये वाला क्या, पीवी और 6 मंथ्स लिख दिया भाई, ये भी लिख दिया भाई, कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, कहीं भी स्कोप नहीं है तुम्हारा मिस्टेक होने का। इज इट फाइन? परफेक्ट। क्योंकि देखो ये लोग क्या किया यहाँ पे, अगर तुम देखेगा पूरा देखो नोटेशन भर दिया एलओएस ए के अंदर में, किस तरीके से लिखा है, देख लो, समझ में आएगा तो पढ़ना एक बार, ठीक है। बट मैं तो बोलूंगा स्किप कर देना की जरूरत नहीं है, तो मेरा नोट्स यहाँ पे 2-3 पेज का है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, सम से एक बार प्रैक्टिस करना, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, बट लॉजिक के साथ, जैसे अपने क्लास में कर रहे हैं ना विथ लॉजिक, वैसे करोगे तो दिमाग में बैठेगा, अदरवाइज तो फिर दिक्कत है, सब में गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पे तुम छोड़ेगा अगर L1 में ये वाला चीज, लेवल 2 में भर भर के ये वाला सब बहुत ज्यादा डिस्कशन होने वाला है, तो आप वहां पे स्किप नहीं कर पाओगे। अगर कोई सोचता है कि सर ये हेवी चीज है इसको स्किप कर देंगे, नहीं, एकदम भी मत करना। लेवल 1 में आ गया तो वैसे फंसेगा, और लेवल 2 में तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो हाँ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, प्लस हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला ओरिएंटेड तो नहीं बोलूंगा क्योंकि फॉर्मूला लग रहा है, बट एक बार सम्स आता है तो सम्स में आराम से अपने नंबर लाइन बना के सोच सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट। तो ये था आपका एलओएस नंबर ए, दिस वाज योर एलओएस नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर में एलओएस नंबर बी और एलओएस नंबर सी में साथ में कवर करूंगा, एलओएस नंबर बी और एलओएस नंबर सी में नेक्स्ट क्लास के अंदर में एक क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा। एक बार रुको तो, रुको 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 रुको, यहाँ पे सम देख रहा हूँ, देखते हैं कर सकते हैं क्या। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1, टू पार्टीज अग्री टू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सचेंज 100 शेयर्स ऑफ अ स्टॉक 1 ईयर फ्रॉम नाउ फॉर 72 पर शेयर। बोला कि एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जहां पे क्या होगा सर, बायर बाई करेगा और सेलर सेल करेगा, ठीक है। कितना नंबर ऑफ शेयर्स? 100। व्हाट इज द प्राइस? 72। इमीडिएटली आफ्टर दे इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्ट, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट होने के बाद द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस इंक्रीजेस टू 74, दाम इंक्रीज हो गया तो बायर को फायदा हो गया। द शेयर प्राइस इंक्रीज रिप्रेजेंट्स अ गेन फॉर होम? बायर। अरे बायर, सर नहीं समझ में आया। अरे अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 था, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में तो दाम था 500, फॉरवर्ड का दाम था 512.35, मैंने शेयर प्राइस इंक्रीज कर दिया 500 से 520, तो बायर को फायदा हुआ एकदम 16.18, तो उस दिन खड़ा था 15.92 का फायदा हुआ बायर को। वही बोल रहा है कि अगर सर शेयर का दाम इंक्रीज होता है तो सर बायर को फायदा होता है, एकदम फायदा होता है। शेयर का दाम इंक्रीज पे तो वो बेट कर रहा है, शेयर के दाम पे ही तो वो बेट कर रहा है। अच्छा एक चीज बताओ यहाँ पे, सर सेलर को क्या होगा? सेलर को लॉस, सेलर को लॉस। इज इट फाइन? शेयर का दाम बढ़ेगा तो सेलर को तो लॉस होगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो सेलर को क्या फायदा या नुकसान?
सोच के बताना। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से सेलर को नुकसान या फायदा? क्वेश्चन। इफ इंटरेस्ट रेट दैट इज आरएफ इंक्रीज होता है तो सेलर को गेन या लॉस? सोच के बताना। देखो, अगर इंटरेस्ट रेट राइज होता है, आरएफ राइज होता है, तो सर अपना न्यू एफ इंक्रीज होगा। ये जो न्यू एफ है, अगर आरएफ इंक्रीज होगा, यहाँ पे देखना, आरएफ इंक्रीज होगा तो सर एफटी इंक्रीज होगा। यस, जो सेलर है वो एफटी चाहेगा डिक्रीज हो या इंक्रीज हो? सर वो तो चाहेगा ना प्राइस कम हो। वो तो चाहेगा प्राइस कम हो, क्योंकि वो सेल किया है, एफ माइनस किया है। ही वांट्स प्राइस नीचे जाए। ही वांट्स प्राइस नीचे जाए, बट मैंने क्या बोला, इंटरेस्ट रेट अगर राइज किया है, तब तो सर फॉरवर्ड या फ्यूचर्स क्या इंक्रीज होगा, और उसको क्या होगा, लॉस। उसको क्या होगा, लॉस। इज इट फाइन? समझ में आया आपको? और तुम यहाँ से भी देख सकता था, यहाँ से भी देख सकता था कि देखो, अगर आरएफ इंक्रीज होगा, सर आरएफ अगर इंक्रीज होता है, डिनोमिनेटर में इंक्रीज होता है, तो ये वाला वैल्यू, ये वाला पोर्शन डिक्रीज होगा ओवरऑल। ये डिक्रीज होगा तो सर वीटी क्या कम हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और सिमिलरली यहाँ भी न्यू एफ जो अपने निकालेंगे ज्यादा आएगा, और सर अगर माइनस वाला चीज ज्यादा, तो सर ऑब्वियसली ओवरऑल वैल्यू विल व्हाट, डिक्रीज। माइनस के बाद वाला पोर्शन अगर ज्यादा होता है तो वैल्यू तो डिक्रीज ही होता है। he will incur loss। परफेक्ट, दैट्स इट। हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर में एलओएस नंबर बी और एलओएस नंबर सी कंप्लीट करने वाले हैं। एलओएस नंबर बी जो है, सॉरी सी नहीं, एलओएस नंबर बी के अंदर में दो पार्ट है। इम्प्लाइड फॉरवर्ड रेट में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा फिक्स इनकम में मेरे को वहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस देना, कि वहाँ पे सर अच्छे से समझाने वाले हैं, और काफी सारा वहाँ पे क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस होगा इन केस ऑफ फिक्स इनकम वाले क्लास के अंदर में फॉरवर्ड रेट को लेके, बट आपको समझ में जरूर आ जाएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।